हालेलुया। मसीह के कदूस जलाली बबरकत नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज के मौसम के लिए और आज के दिन के लिए जो खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि हम खुदावन की हजूरी में आकर खुदावन से बरकत हासिल कर सकें, रफ़ाकत हासिल कर सकें और उसकी मर्ज़ी को उसके कलाम के वसीला से जान सकें कि उसकी क्या मर्ज़ी है हमारी ज़िंदगी में। अज़ीज़ो, आज हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है। खुदा के पाक कलाम में से, नए अहदनामा में से हम देखेंगे पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 17 नंबर आयत पर हम गौर करेंगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, बिला नागा दुआ करो। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। अज़ीज़ो, आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे जो आज हमारी मरकज़ी आयत है, इस पर हम गौर करेंगे। और बिला नागा का मतलब है कि मुसलसल, यानी बगैर रुके हुए हम दुआ करते रहें। प्रेज जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अच्छा, खुदा के पाक कलाम में से अभी हमने पढ़ा है कि बिला नागा दुआ करो, बिला नागा दुआ करो। इसका मतलब है कि मुसलसल दुआ करना, बगैर रुके हुए दुआ करना। और दुआ की अगर अहमियत को हम देखें तो वो बाइबल हमें उसकी अहमियत के बारे में बताती है कि उसकी ईमानदार की ज़िंदगी के अंदर उसकी क्या अहमियत है दुआ की। ईमानदार जो शख्स है, दुआ के बगैर उसकी ज़िंदगी ऐसे है जैसे बियाबान के अंदर ज़िंदगी गुजारना। जैसे कि एक ऐसे है कि एक खुश्क ज़िंदगी को गुजारना। आपको पता है कि अगर किसी की ज़िंदगी के अंदर बदन के अंदर खुश्की हो तो वो कैसा दिखाई देता है? हाँ, अजीब सा दिखाई देता है ना। तो इसका मतलब है कि जिसकी ज़िंदगी के अंदर दुआ नहीं है ना, उसकी लाइफ ऐसी है। कोई रौनक नहीं है उसकी ज़िंदगी के अंदर, कोई खुशी नहीं है उसकी ज़िंदगी के अंदर, कोई भी उसकी ज़िंदगी के अंदर आपको रूहानियत नज़र नहीं आएगी। लेकिन दुआ ऐसा नहीं है कि हम हफ्ते में एक दफ़ा करें या महीने में एक दफ़ा करें या जब चर्च जाएं तब हम दुआ करें। दुआ, खुदा का कलाम हमें कहता है कि हमें मुसलसल दुआ करनी है, यानी शख्सी तौर पर दुआ, पर्सनली तौर पर खुदा की हजूरी में खुदा के साथ एक फेलोशिप करना, एक रफ़ाकत रखना। ये ईमानदार की बहुत ईमानदार के लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे हमारी लाइफ के अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है कि उसके बगैर हम रह नहीं सकते, इसी तरह दुआ भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है कि इसके बगैर हम
रह नहीं सकते। किसी ने सवाल किया कि दुआ और कलाम, इनमें से सबसे ज़रूरी क्या है? दुआ करना या कलाम पढ़ना, यानी कलाम लाइफ के अंदर होना। इन दोनों में से ख़ास चीज़ क्या है? तो जवाब ये आया कि सांस अंदर लेना ज़रूरी है या बाहर निकालना ज़रूरी है? सांस लेना, अंदर लेना ज़रूरी है या बाहर निकालना ज़रूरी है? बताएं ज़रा। हाँ, दोनों ज़रूरी हैं। अगर आप सांस अंदर लेते जाओगे, निकालोगे नहीं तो क्या होगा? हाँ, अगर निकाल दिया नहीं लोगे तो क्या होगा? इंसान की लाइफ कैसी होगी? वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह हमारी ज़िंदगी के अंदर कलाम का भी होना ज़रूरी है और दुआ का भी होना ज़रूरी है। और मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जो शख्स दुआ करने वाला शख्स है ना, उसको खुदा जो है ना, उसको तहरीक देता है, उसको खुदा मुख्तलिफ जो है ना ज़िंदगी के अंदर जो कुछ उसने करना, प्लान्स खुदा देता है दुआ के ज़रिए। उसके जहन को खुदा खोलता है दुआ से। और एक और चीज़ है, जब आप दुआ करने वाले हो ना, तो खुदा आपको अल्फाज भी देता है। वो बने बनाए अल्फाज नहीं देता, वो अल्फाज देता है जो जिंदगियों के अंदर, आपकी ज़िंदगी के अंदर और दूसरों की ज़िंदगी के अंदर असर करने वाले अल्फाज हों। वो दूसरों को छूने वाले हों, दूसरों की ज़िंदगी को बदलने वाले हों, हालातों को बदलने वाले हों। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें दुआ में रहना है, दुआ करते रहना है। मेरा ख्याल है कि ये किसी को अगर रेवलेशन मिल जाता है, ये मुकाशफा मिल जाता है, तो वह शख्स सब कुछ छोड़कर, यानी अगर कुछ छूटता है ना उसका, उसकी लाइफ में, वो छोड़ देगा, लेकिन वो दुआ नहीं छोड़ेगा। अगर किसी को मुकाशफा मिल गया, कुछ भी हो जाए, वो दुआ नहीं छोड़ेगा। ये बड़ी खास बात है। अगर देखें मेरे साथ मुकाशफा की किताब, उसका 5वां बाब और उसके 8वीं आयत पढ़िएगा। 4 जानदारों के बारे में लिखा है, 24 बुजुर्गों के बारे में लिखा है, उनके हाथ में क्या हमें दिखाई देता है। और ये बड़े सालों बाद ये चीज़ जो है ना, खुदा ने यूहन्ना पर यह जाहिर की, उसने इस चीज़ को देखा, उस पर जाहिर हुई। मुकाशफा उसका 5वां बाब 8वीं आयत। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े। किसके सामने? 4 जानदार, 24 बुजुर्ग और उस बर्रा के सामने, यानी कि खुदावन यीशु मसीह के सामने गिर पड़े। वो क्या देख रहा है? खुदा ने उसकी आंखें खोली हैं यूहन्ना की, और वो देख रहा है आसमान पे क्या मंजर चल रहा है, आसमान पे क्या हो रहा है। बर्रा कौन है? यीशु मसीह। उसके सामने क्या हुआ है? गिर पड़े, यानी उसे सजदा कर रहे हैं। आगे, और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे अच्छा, हुए, हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि बरबत एक साज है, हाँ, जो बजाया जाता है किसके लिए? खुदावन की वर्शिप के लिए बजाया जाता है, खुदावन के लिए बजाया जाता है। यानी कि क्या है, उनकी लाइफ के अंदर खुदा की प्रस्तिश है। यह बरे के लिए क्या है? प्रस्तिश है। उनकी रूह प्रस्तिश से भरी हुई है, सताइश से भरी हुई है। उनकी रूह के अंदर खुदावन के लिए एक बहुत बड़ी, यानी कि पर्सनली, शख्सी तौर पर वो अपने खुदावन की सताइश किस तरह कर रहे हैं, किस तरह वो प्रस्तिश कर रहे हैं।
और साथ में क्या है? ऊद। और सोने के प्याले उनके हाथों में देखे हैं। और आगे लिखा ये सब मुकद्दसों की दुआएं हैं। मुकद्दसों की दुआएं, क्या ही खूबसूरत नजारा होगा कि जो मुकद्दसीन जमीन पर दुआएं कर रहे हैं, वो किस बर्तन में है? सोने के प्यालों में। इसका मतलब है आपकी दुआ कितनी कीमती है। एक ईमानदार की दुआ कितनी कीमती है कि खुदा उसे कहां पे लेके रख रहा है, वो कहां पहुंची, कहां रखी जा रही है। आज अगर कोई शख्स सोने के बर्तनों में कुछ खाए पिए तो उसे क्या समझा जाता है? शहंशाह। लेकिन हमारी दुआएं कहां पे रखी जा रही हैं? और वो भी सोने का प्याला कौन सा है? जो खुदा की हजूरी में रखा जा रहा है। और आज के जो लोग हैं, अगर वो समझ जाएं कि उनकी दुआ कितनी अहम है, तो मेरा ख्याल है वो सारे काम छोड़ देंगे और क्या करेंगे? दुआ करेंगे। सब चीजें छोड़ देंगे लेकिन दुआ नहीं छोड़ेंगे। सब काम छोड़ देंगे, दुआ नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। और ये बड़ी देर पहले ये चीज दाऊद ने कही थी। अगर आप 141वें ज़बूर में पढ़ो ना, तो वहां पे एक बड़ी खूबसूरत वो बात करता है। और वो बात क्या करता है? वो कहता है कि मेरी दुआ तेरे हजूर किसकी मानिंद है? बहूर की मानिंद पहुंचे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहूर जो है ना, ये काहिन को हुक्म था कि वह सुबह और शाम खुदा के घर में ये बहूर जलाया जाए। कहां पे जलाया जाए? यानी खिदमत करने वाला शख्स, उसके लिए खुदा का हुक्म था कि वह सुबह भी और शाम में भी खुदा की हुजूरी में बखूर जलाए। आज जितने खिदमत करने वाले हैं वो खुदा के घर में कितना आकर सुबह भी दुआ करते हैं, शाम में भी दुआ करते हैं। यह हुक्म था खुदा का। कि वो खुदा की हुजूरी में बहूर जलाएं। क्या ही बात है। तो वो दाऊद क्या कहता है कि मेरी दुआ तेरे हुजूर बहूर की। इसका मतलब यह है कि जो हमें खुदा के घर में खिदमत मिली है, उस खिदमत से हम अपने आप को पीछे नहीं कर सकते। खिदमत किसकी है? दी किसने है? तो जब खुदा ने खिदमत दी है, खुदा की खिदमत है, तो फिर हम उससे कैसे इनकार कर सकते हैं, कैसे पीछे रह सकते हैं? खुदा का हुक्म है, हम कैसे टाल सकते हैं? हम खुदा के हुक्म का कैसे इग्नोर कर सकते हैं? एक जगह पर वो जरा थोड़ी दूसरी बात है, लेकिन मैं करूंगा। करंथस में पालूस एक बड़ी खूबसूरत बात करता है कुर्बानी की और गोश्त की, है ना, खुदावन के प्याले की, यानी कि शायरबानी की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ दूसरी कुर्बानी की बात की जा रही है। लेकिन जो शायरबानी यानी कि खुदावन के प्याले को, उसके खून और बदन को
छोड़कर किसी और चीज को लेते हैं, तो वहां लिखा है क्या हम खुदावन से जोरावर हैं? क्या हम खुदावन से जोरावर हैं? क्या हम खुदावन की गुस्सा दिलाते हैं? यानी कि अगर देखा जाए, एक तरफ हम शायरबानी ले रहे हैं, दूसरी तरफ हम कुछ और ले रहे हैं। कोई गल नहीं, भंडारा भी ले लो, कोई गल नहीं, वो भी खा लो। हम जोरावर हैं। इसका मतलब है कि एक शख्स जो है ही खुदावन का, तो वो कोई और काम नहीं कर सकता, वो सिर्फ खुदा का काम करेगा। मतलब यह है कि जब जो उसका काम खुदा ने उसे सौंपा है, वो काम जरूर करे। कई दफा हम ऐसे ही कह देते हैं, मैं नहीं खिदमत करनी, मैं नहीं चर्च जाना, तो ना जाओ, ना करो, खुदा नु की लगे, ना करो। आप बाइबल के अंदर देख लो, जिन्होंने खुदावन की मर्जी से पीछे हटे हैं, उनका हाल क्या हुआ है। उनका हाल क्या हुआ है। तो जब मैं तैयार हो रहा था, मेरे ज़हन में ये बात आ रही थी कि ऐसे होता है कि जैसे कोई शख्स दुनियादारी को छोड़कर मसीह में आ जाता है, तो उसने तो सब कुछ छोड़ दिया है ना, तो उसको तो खुदावन ने कबूल कर लिया। ऐसे ही जब कबूल कर लिया, तो खुदावन उससे उस पर रहम भी करेगा, फजल भी करेगा, ऐसे ही सब कुछ करेगा और उसकी हिफाजत भी करेगा। लेकिन जो खुदावन को छोड़कर उस तरह जाता है, उसका क्या हाल होगा? उसकी जिंदगी कैसी होगी? हैं? कई दफा ऐसा होता है ना, इंसान अपने घर वालों को ठकरा देता है, अपनी पोजीशन को छोड़ देता है, तो जिथे जाता वो भी नहीं कबूल कर दे, ना उधर दा तो ना उधर दा। फिर उसे क्या नजर आएगा? फिर उसके लिए क्या है? फिर उसकी जिंदगी कैसी है? कई दफा खुदा ने हम पर रहम किया होता है, खुदा ने हम पे फजल किया होता है, और कसरत से फजल हमारे ऊपर होता है, लेकिन हम उस फजल को बेकार करते जा रहे होते हैं। हम समझ नहीं पा रहे होते, हमें समझ नहीं आ रही होती, बेवकूफी, कम अकली, ऐसी हरकतें करते हैं। ऐसी हरकतें करते हैं। मैं जी ये बात बताना चाहता हूं कि खुदावन के कलाम के मुताबिक अगर हम चलेंगे, तो वो हमारे हालातों को क्या करेगा? बदल देगा। लेकिन अपनी पोजीशन, अपना जगह ना छोड़ो। कभी भी ना छोड़ो। आपके घर में कोई चीजें पड़ी हुई हैं और किसी चीज को उठा दिया गया है, वो खाली जगह हो गई, उस जगह पे कोई और चीज तो आएगी कि नहीं आएगी? तो जब और चीज आ गई है, तो फिर उस जगह पे वो वाली पुरानी वाली चीज आएगी? क्योंकि जगह क्या हो गई है? फिल हो गई है। इसी तरह खुदावन ने हमें अपने घर में लगाया है, खुदावन ने हमने अपनी हजूरी में रखा है, तो हम अपनी जगह, अपनी पोजीशन क्यों छोड़े? एक बात बताना चाहता हूं कि जो खुदा के लोग होते हैं ना, वो कलाम के मुताबिक फैसले करते हैं। कई लोगों को मैंने देखा गुस्से में आकर जॉब छोड़ देते हैं ना, वो भी गई,
अगे भी नहीं मिली, फिर की हाल होंदा? ये जिन्हें छड़ी होंदी उन्हें पता होंदा। ऐसे होता है कि नहीं होता? यानी जो है उसको उसकी परवाह नहीं करते। फिर हो सकता है कि उस तो घट पैसे देते, उस तो ज्यादा जलालत। ऐसे होता है कि नहीं होता? अगर हम दुआ करने वाले लोग हैं तो हमारे जहनों को भी खुदा कंट्रोल करेगा, खुदा हमारे दिलों को भी कंट्रोल करेगा, खुदा हमारी जुबान को भी कंट्रोल करेगा, खुदा हमारे हाथों को भी कंट्रोल करेगा, खुदा हमारे कदमों को भी कंट्रोल करेगा। इसलिए तो ये बहुत जरूरी है कि दाऊद इस बात को कहता है कि मेरी दुआ तेरे हजूर जैसे, हाँ, तेरे हजूर बाहूर की माने पहुंचे। कहीं तो इस तरह की दुआ कर रहे होंगे कि खुदा नाल लड़ रहे होंगे ना, जिंज उन्हां दा खुदा दे नाल खुदा नहासता कोई ऐसा वैर है, जमीनां दा रोला चलन डे है, कोई पता नहीं काहदा रोला चलन डे है। इस तरह की दुआएं नहीं होती। दुआ वो होती है जो खुदा के दिल को छू जाए और वो आपकी दुआओं को कहां रखे? सोने के प्यालों में। कहां रखे? हालेलुया। दुआ पे हम बहुत सारी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो अच्छा, जो हम शफायती दुआ करते हैं ना, वो भी खुदा के हुज़ूर में पहुंचती है। और ये पता क्या करती है? ये दुश्मन के मंसूबों को बदल देती है, जो आपके खिलाफ बनाए जा रहे होते हैं। आपकी दुआ आपके दुश्मनों के मंसूबों को बदल देती है। और एक और बात, सिर्फ यह नहीं है कि दुश्मनों के मंसूबों को बदलती है, बल्कि आसमान पर भी तब्दीली पैदा करती है। दुआ कितनी जरूरी है, और आप दुआ करने वाले लोग कैसे हैं कि आसमान के इंसान आसमान पे भी वो क्या करते हैं? तब्दीली को पैदा कर देते हैं। किससे? दुआ से। और इस जमीन पर क्या होता है? मुस्बत नताइज रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। और यही जो तरीका है ना कि हमें दुआ करनी है, नहीं करनी, हाँ, दुआ करनी चाहिए। और एक बात बताना चाहता हूं, हमेशा जो रूह में दुआ करने में अबलीस नो ना तो तकलीफ होती है ना, और दूसरे से नहीं होगी। जो खुदा के साथ सच्चाई के साथ चलने वाले हैं ना, जो सच्चे दिल से और खुदा के जुर्म में उनकी दुआ के अंदर पावर है, उससे अबलीस को बड़ा, और उनकी दुआ को वो रोकने की कोशिश करता है कि ना किसी तरीके से ये दुआ करना छोड़ दे। और यीशु ने पता क्या कहा था? लूका 18 बाब में पहली आयत में, दुआ करने में हिम्मत ना हारना चाहिए। अगर एक शख्स जो संग दिल है, जो ना खुदा से डरता है ना आदमी की परवाह करता है, अगर उसकी सोच को एक बेवा तब्दील कर देती है बार बार जाकर, तो बाइबल कहती है कि तुम्हारा आसमानी बाप क्यों नहीं उनको जवाब देगा जो रात दिन उनसे दुआ करते हैं। जितना मर्जी सख्त दिल हो, खुदा उससे बदल देगा। बदलना किसने? हाँ? अगर नहीं बदलेगा तो खुदा को बदलना आता है। मैं कल बता रहा था एक शुक्रगुजारी पे कि जब उसका दिल सख्त हुआ था फिरौन का, तो उस पर क्या हुआ था? हाँ? उस पर आफतें आई थी।
ਤੇ ਇੱਕ ਆਫਤ ਆਂਦੀ ਸੀ, मूसा ने कहता ਸੀ ਦੁਆ ਕਰ ਇੱਕ ਰੁਕ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਫਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। लेकिन जब उसके घर में उसके बेटे पर हुआ, फिर उसने उनको जाने दिया। याद रखना, अपने दिल को सख्त ना किया करें। जब कलाम हो रहा था दिल को सख्त ना किया करें। खुदा जब आपसे बात कर रहा था तो फिर अपने दिल को सख्त ना किया करो। कई दफा हम अपने दिल को सख्त कर लेते हैं, और कई लोगों को मैंने सुना है वो देखते हैं और वो कहते हैं, और क्या कहते हैं, खुदा नूं पता साड़ा, तुसी बड़े फन्ने हाओ, है ना, खुदा नूं तुहाडा पता, तुसी बड़े वो है डॉन। कहीं आपने सुना होगा, किसी से सुना होगा खुदा नूं साडा पता है ना। उनको कहो ना ये काम कर ले, नहीं करते। खुदा नूं साडा पता है, असीं क्यों नहीं करते। कई लोग खुदा को टीच करना शुरू कर देते हैं ना, सिखाना शुरू कर देते हैं, खुदा को पता है। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, अक्सर ये हम गीत या मेरे ख्याल ज़बूर है, जे सुनते हो अज ओदी आवाज, जे अज दे दिन ओदी, तो अगे की है, अपने, हाँ फिर तो बोलो, ना पत्थर वंगर। हाँ, कई लोग अपने दिल को पत्थर कर लेते हैं, खुदा की आवाज भी सुनते हैं, अपने दिल को सख्त कर लेते हैं। और याद रखना, सख्त जमीन कभी भी फसल नहीं देती। कभी आपने देखा हो सख्त जमीन बीज उगाती हो, फसल देती हो, हैं? जितना मर्जी बीज डाल दो, क्या फसल होगी? कभी नहीं होगी। और बाइबल कहती है कि उसका दिल क्या हुआ, उस औरत के लिए, बेवा के लिए खुल गया। उसने कहा सबसे पहले मैं तेरा इंसाफ करूंगा। तो लिखा है कि वहां पर क्या हुआ, वहां पर यह हुआ कि यीशु ने कहा क्या खुदा अपने बरगज़ीदों की दुआ को ना सुनेंगे जो रात दिन उससे दुआ करते हैं, जो रात दिन एक ही काम करते हैं, दुआ करते रहते हैं। खुदा सख्त चट्टानों को चिकनाचूर कर देता है। खुदा रुख बदल देता है, दुश्मनों के रुख को बदल देता है, पानी सलाबों के रुख को बदल देता है। खुदा हालातों को बदल देता है। और आगे क्या लिखा है कि जब खुदा आएगा जमीन पर, क्या ईमान पाएगा? कि जब वो हमारे पास आता है, हम दुआ भी करते रहते हैं, लेकिन जब खुदा हमारी दुआ का जवाब देने के लिए उतरता है तो हमारी जिंदगियों में क्या वो ईमान होता है? हम तो पहले फैसला किया होता है, अपने कपड़े कट कुट के तो बैग च पाए होंगे ने, कैसे चले घर छड़ के। खुदा के फैसले को देखो कि खुदा का फैसला क्या है। खुदा जब फैसला करता है तो खुदा जबरदस्त फैसला करता है। खुदा इंसाफ करता है, सही वाला इंसाफ करता है। अपनी दुआ का जवाब तो लो ना खुदा से। जवाब लिए बगैर ही अपने फैसले कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जरा देखें कुलसियों उसका 4 बाब 2 आयत। खुदा के कलाम में से कुलसियों उसका 4 बाब 2 आयत। दुआ करने में मशगूल और अच्छा, दुआ करने में
मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। हाँ, दुआ करने में मशगूल रहो। कहीं कहते हैं आ हूं तो दुआ की सी, फिर दुआ करिए, है ना। अक्सर लोगों को देखा है, वो 3 घंटे की एक मूवी होती है, ऐसे ही कहीं तो वो पहले दौर में ऐसे होता था, जो VCR सी वो 5-5 10-10 कट्ठियां फिल्मां ले आंदियां सन, सारी रात वेंदे रहंदे हुंदे सन, है ना, वेंदे रहंदे सन ना, किराया भी देना है ते जागना भी ते नाल की वेखना फिल्म। ऐसे ही कई थिएटर देखो, थिएटरों में जाके लाइनों में लग के तो वो लेते हैं, टिकटें लेते हैं, उधर जाके क्या देखते हैं, ड्रामे। अक्सर कहा जाता है ना बड़ी बड़ी फिल्म है ड्रामा है ना, हमें पता है ड्रामा क्या है, फिल्म क्या है, फिर भी हम देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते। लेकिन दुआ के लिए कहा जाए तो 5 मिनट भी और तो बाद अल्फाज ही खत्म हो जाते हैं। लड़ाई च ऐसे ऐसे अल्फाज के क्या ही बात है, ऐसी ऐसी गालियां के क्या ही बात है। जिन PhD की थी उन्होंने, पता नहीं केड़ी केड़ी जात की गाल कट देंगे ने। लगता है कि माइक को भी ये बात पसंद है। हाँ? लगता है कि ये बात किसको, माइक को भी पसंद नहीं। तो लोग तो बड़े खास खास के गाना करते हैं। ऐसे ही लोग अपने आप को देखते नहीं है। बाइबल में लिखा ना कि एक ही कुएं से खारा पानी और एक ही कुएं से मीठा पानी नहीं निकल सकता। एक टाइम में या तो खारा निकलेगा या मीठा निकलेगा। ऐसे ही खुदा के साथ चलने वाला है, तो जो खुदा के साथ चलने वाला है, या तो वो दुआ करेगा तो या फिर वो गाली देगा। ऐसे ऐसे है क्या नहीं है? अगर वो गाली भी दे तो क्या ये बात हजम होती है? हाँ, एक शख्स है खुदा के साथ भी चले और दुनियादारी को भी साथ ले, तो क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, कई दफा लोगों को देखा ना पार्टी चेंज करते हैं, करते कि नहीं? हैं? जेडे पोजीशन चाहते ना उधर हो जाता है ना, और ना दी पोजीशन थोड़ी डाउन हो तो दूसरी पार्टी हो जाता है कि नहीं? ऐसे होता है कि नहीं? लेकिन ऐसे लोग कामयाब नहीं होते। एक वक्त में शैतान के साथ, एक वक्त में खुदा के साथ। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, या तो खुदा के साथ तो या फिर किसके साथ? किसी एक को तो पता है मेरे नाल है, दोनों धोखा दिता है। हमेशा एक बात याद रखिए, खुदा चाहता है कि अगर आप दुआ करने वाले हैं तो सिर्फ दुआ करते रहें, खिदमत करने वाले हैं तो सिर्फ खिदमत करते रहें। मतलब ये नहीं है कि बाकी आप काम नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी खुदा ने ड्यूटी लगाई हम उसको अच्छे तरीके से कर सकते। हालेलुया। और दुआ के साथ साथ क्या करना है? शुक्रगुजारी में बेदार रहना, साथ शुक्रगुजारी भी करते रहना खुदा की। जरा देखिए इब्तिदाई यानी यीशु ने जो तालीम दी थी दुआ करने के लिए, वो लोग किस तरह थे?
और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बालाखाना पर चढ़े। यीशु मसीह ने कहा था ना कि जब तक तुम्हें कुव्वत कुव्वत का का लिबास ना लिबास मिले, न क्या मिल रहना? जाए। कहाँ ठहरे रहना? बालाहाना में ठहरे रहना। तो वो कहाँ चढ़ गए? बालाखाना पर चढ़े। कहाँ चढ़ गए? बालाहाना। खुदा ने, यीशु ने कहा था कि बालाहाना में ठहरे रहना, तो कहाँ चढ़ गए? अच्छा, जिसमें वो यानी पत्र और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिर अच्छा सुने, ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर ऐसे सारे बालाहाना पे चढ़ गए। एक दिल होकर सारे, कोई किसी दी ऐबजोई कर रहा है, कोई किसी दी बदोही कर रहा है, कोई किसी के अंदर कुछ है, किसी के अंदर कुछ है ना, है ना, है ना। यहां क्या लिखा है? एक दिल होकर बदोहियां कर रहे हैं, ऐबजोइयां कर रहे हैं। ऐसे ही क्या कर रहे हैं? एक दिल होकर दुआ में मशगूल हो गए। यीशु का कहना इन्होंने माना, और जब यीशु ने कहा जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास, वो यक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। और 10वें दिन ऐसा हुआ कि आसमान खुला, और एक जिस कमरे में वो बैठे हुए थे उस कमरे के अंदर रूहुल कुदस नाज़िल हुआ। क्या हुआ? रूहुल कुदस नाज़िल हुआ, और सबकी आंखें रूहुल कुदस की तरफ, जिधर जिधर रूहुल कुदस जा रहा है उधर उधर देख रहे हैं। ऐसे ही, ऐसे ही है। कमरे के अंदर रूहुल कुदस इंटर हुआ है, और जिधर जिधर जा रहे हैं उधर उधर देख रहे हैं। ऐसे ही कभी कभी हम ऐसा होता है कि हम दुआ में होते हैं, और दुआ में इतने मगन होते हैं कि हमें सारा पता चल रहा होता है कि कौन क्या कर रहा है। क्योंकि आंखें नहीं बंद होती, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं होता दुआ की तरफ। कई दफा कहा जाना है चलो हमने 10 मिनट दुआ करनी है, तो पहले मिनट ते साड़ी अखा किधर तो नजर शुरू हो जाती है। दुआ शुरू की है, आंखें किधर लगी हुई हैं? हाँ, कहां? आंखें घड़ी की तरफ लग गई कि 10 मिनट तक दुआ करनी है, और किदू खत्म होंगे 10 मिनट। ऐसे कभी आपके साथ हुआ हो? नजरें कहीं, वो तो कहता है मैं अपनी आंखें किधर किसकी तरफ उठाऊंगा? मेरी कुम्मक कहां से आएगी? यानी हमारी नजरें खुदा की तरफ, कलाम की तरफ होना चाहिए, हमारा ध्यान खुदा की तरफ होना चाहिए। कुछ भी होता रहे हम इधर उधर ना देखें। जब कई दफा कलाम हो रहा था तो हम है, ऐसा होता है ना दुआ दे विच सीबारा थोलो रबा खाला राधाला रबा यासी जेरे धेले रबा यासी खोलो रो दोलो रो बो यासी जे हे बे 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 ना तोलो रोते कला आली बो रो तोलो रो। दुआ के करते वक्त कहां पे आंखें होनी चाहिए? पोजीशन। और देखो खुदा यीशु मसीह ने कहा बालाहाना में, तो वो कहां चढ़ गए? एक जगह मखसूस की होती है जहां पे आपने दुआ में ठहरना होता है। आपको उसी जगह पे जाके दुआ करनी है। अगर दुआ मिस हो गई है, मेहमान आ गए हैं, तो आज तो मिस हो गई, फिर से कर लेंगे। नहीं नहीं, टाइम आगे पीछे हो गया, फिर भी दुआ करनी, दुआ नहीं छोड़नी। आज का जो टॉपिक है वो है
मुसलसल दुआ करते रहें। और जिसके लिए आप मुसलसल एक टारगेट रख के दुआ करो, दुआ करते रहें, वो शख्स बदल जाएगा, वो शहर बदल जाएगा, वो मुल्क बदल जाएगा, वो हालात बदल जाएंगे। और मैंने देखा है जब आप दुआ कर रहे हो तो किसी ने आपके लिए फैसला करना है ना, जज बैठा हुआ है, तो फैसला तो दुआ किया, कई दफ़ा खुदा जज बदल देता है, कई दफ़ा खुदा जज की सोच को बदल देता है आपकी दुआ से। दुआ करने वाले बन जाओ। आपको पता है सब कुछ मिटने वाला है, मिटने वाला है कि नहीं? हाँ, किस किस को पता? तो भी हम गौर नहीं कर रहे दुआ करने में। एक हवाला देखेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे। पहला पतरस 4 बाब 7वीं आयत। सब चीज़ों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार हो और दुआ करने के लिए तैयार। बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। पता है पतरस ने कितनी देर पहले यह बात की है कि सब चीज़ों का जल्द खात्मा होने वाला है, जल्द। हम कहते हैं यीशु जल्द आने वाला है। मेरी एक खादमा, उनसे बात हो रही थी, तो खुदा ने कहा था ना मैं अब पूरी दुनिया को ऐसे नहीं मारूंगा, है ना, जैसे पहले मारा था नूह के दौर में, ऐसे ही कहा था ना। तो वो खादमा कहती है खुदा ने कहते सब नु इस तरह नहीं मारेंगे, वो लहदा लहदा जगह ते फ्लड भेज के मारन डे है। पानी से मर रहे कि नहीं मर रहे लोग, लेकिन वैसे नहीं मर रहे। आप देख रहे हो उधर फ्लड आ गया, उधर फ्लड आ गया, उधर इतने मर गए, इतने मर गए, है ना। मर रहे कि नहीं मर रहे? लेकिन फिर भी हम ना समझे तो फिर हम अपने आप को क्या समझे कि देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते। आज बाइबल हमें यह कहती है यीशु जल्द आने वाला है और हमारी तैयारी होनी चाहिए और हमें दुआ करने के लिए तैयार रहना चाहिए और होशियार रहना चाहिए। बाकी चीज़ा जैसी बड़े शियारा, दुआ करने से बड़े भोले हैं, ऐसे है ना। दुआ करने में हिम्मत ना हारना चाहिए, तुम्हें होशियार रहना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। किस चीज के लिए? दुआ के लिए। और आज मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, अगर आप दुआ करने वाले बन गए, आप दुआ करने वाले बन गए, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत खतरनाक वक्त आने वाला है। यर्मिया ने एक बात की थी, राहल अपने बच्चों के लिए रो रही है, और जब यस्सु पैदा हुआ था तो कितने बच्चे कत्ल हुए थे? हुआ था कि नहीं? यीशु कहते हैं कि मेरे लिए नहीं रो। अगर हरे दरख्त के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो जेड़े सुक्के ने उन्होंने की हाल होएगा। और खुदावन नहीं चाहता कि हम
ऐसे बैठे रहे, बल्कि आप दुआ करने से उन हालातों को बदल सकते हो। जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है बड़ा खतरनाक है। आप होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार रहो। जब कॉल की जाती है कि दुआ के लिए, तो क्या होना चाहिए? हाँ हाँ, आपके पास पॉइंट इतने होने चाहिए कि आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपने किस किस पॉइंट के लिए दुआ करनी है। पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, ईमानदारों की लाइफ कैसी जा रही है। कौन है जो दुआ में ठहरेगा? आज मेरा सवाल है, कौन है जो दुआ करता रहेगा मुसलसल? मेरे लिए नहीं करनी, ये थोड़ा ही फायदा है। अगर कलाम सुन के भी हमें नहीं समझ आ रही, हो सकता है कि आप समझ रहे हो कि आप दुआ कर रहे हो, लेकिन आज खुदा ने आपको हर तरह से बात की है कि आप किस तरह की दुआ कर रहे हो और किस तरह की दुआ करनी चाहिए। बाइबल क्या कहती है? कौन कौन है जो आज से ये इरादा करेगा, मेडिसिन छूट जाए, रोटी छूट जाए, काम छूट जाए, रिश्ते छोड़ जाए, पर दुआ ना छूटे। याद रखना, अगर ये दुआ नहीं ना छूटेगी तो कोई चीज आपके हाथ से जाएगी नहीं, कोई भी पोजीशन आपसे जाएगी नहीं। आप वो हो जो हालातों को बदलने वाले हो। हमें रोका जाता था दुआ ना करो, आज भी रोका जाता है। रोका जाता है कि नहीं, है ना? मैंने देखा है, मेरे घर में बैठे मीटिंग्स की आवाज़ आती है जो FGA में हो रही होती है या पेंटिकॉस्टल ग्राउंड में हो रही होती है, पूरी गूंज रही होती है। हमने इतनी आवाज़ भी नहीं होती, तो लोग किस तरह इस मीटिंग के खिलाफ खड़े होते हैं ना? क्यों? जैसे जिस दुआ के अंदर असर है और जिस दुआ ने इब्लीस के उन छोनियों को, उसके मंसूबों को फेल करना है, उसके खिलाफ वो खड़ा होगा कि नहीं होगा? उसे रोकने के लिए। लेकिन हम रुकने वाले हाँ, रुकने वाले कभी नहीं। हम नहीं रुकने वाले और ना कोई रोक सकेगा। जज सुनते हो दी आवाज ते अपने दिलानो सख्त ना करो। ये आपका, आज खुदा ने आपसे बात की है, आपके हर मसले का हल क्या है? बंद कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर ले, किसी से बात ना कर, दुआ कर। कई दफा आपको इतना किया जाता है कि आप गलत बोलो, आप गुस्सा करो। जब गुस्से वाली बात हो या कुछ ऐसा हो तो अपने मुंह को बंद करो, साइड पे चले जाओ, क्योंकि आप दुआ करने वाले लोग हो। जेड़े लोग तुहानू ज्यादा चढ़ाते ने ना, उन्होंने वास्ते ज्यादा दुआ करो। जेड़े तुहानू ज्यादा तंग करते हैं, उन्होंने वास्ते ज्यादा दुआ करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस कलाम के अंदर दुआ का, मैंने दुआ के हवाले आपको बताया। आपकी दुआ कहां पे जाती है? तो आप चाहते हो कि वो दुआ एवं इधर उधर लगी फिरे? हैं? तो मिट्टी के बर्तन जी या किसी जिदी को वैल्यू ही नहीं है। खुदा आपकी दुआ की भी कदर करता है, कोई करे या ना करे, खुदा आपकी दुआ को अजीज रखता है। इसलिए उसने प्याला कौन सा बनाया है? सोने का। कई बार लोग कहते हैं दुआ ही करते रहते हैं, दुआ ही करते रहती है, इन्हों और कोई काम ही नहीं है। तो इस तो बड़ा काम केड़ा है? दुआ करना आसान काम नहीं है। आपको पता नहीं है कि आप दुआ से क्या कुछ करने वाले हो और कौन कौन सी कुव्वतें जो है ना हिलाई जाती है आपकी दुआ से। इरादा कर लो आज,
कलाम के मुताबिक आज के बाद दुआ करनी है। इरादा कर ले। कर लिया? हैं? हैं? चलो खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह पे। आज देखते हैं, मैं आपको बोलूंगा ना करो, आपने क्या करना है? खड़े हो गए, सब दुआ करेंगे, कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा। और जब मैं कहूंगा तब आपने रोकने हैं, सब ने खड़े होना है। और एक चीज मैं सोच रहा था, मैंने खुदा से बात कर रहा था, मैं शिबा से, एस्टर से भी बात कर रहा था। मैंने कहा खुदावन कोई ऐसा काम जड़ा से करिए कि हिला दे सब कुछ। खुदा ने कहा इनको ट्रेन कर, सबकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। किस तरह की? आप ज्यादा से ज्यादा कितनी देर खड़े हो रह सकते हो? हाँ? ज्यादा से ज्यादा कितनी देर खड़े रह सकते हो? बताएं। कितनी देर खड़े रह सकते हो? अपने लिए बताओ। किसी को मैं जो, हाँ जी, वाह, सिस्टर के लिए तालियां बजा दे। 1 घंटा खड़े होकर दुआ कर, वर्शिप कर, यह बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, कितनी देर खड़े रह सकते हो खुदा की जुर्म में? सजा मिली हो है ना, तब हम 2 घंटे खलोते रहो। लेकिन अगर खुदा के लिए खड़ा होना तो वो तो इजी है, ये सजा नहीं है, इसमें बरकत है। मुख्तलिफ हालतें हैं ना, घुटनों के बल, बैठ के, खड़े होके, जैसे भी है ना। ऐसा नहीं है कि खुदा हमें सजा देता है, लेकिन क्या हम अपने बदन को एक्टिव कर सकते हैं खुदा के लिए? कितनी देर खड़े रह सकते हैं खुदा की जुर्म में? किसी के पास जवाब नहीं है। मैं तो ये कहूंगा जितने खुदा हमें तौफीक दे उतना देर हम खड़े रह सकते हैं। अगर आप बड़े काम करना चाहते हैं, फिर बड़े काम के लिए बड़ी सोच रखनी चाहिए, और बड़ी सोच के मुताबिक दुआ भी वैसी करनी चाहिए। आज वैसी दुआ करो जैसे खुदा का रूह आपको कहता है। चले, आंखें बंद करें, कोई किसी की तरफ, बच्चों अपनी जगह पे बैठ जाओ। थैंक यू लॉर्ड। यशवा उधर हो जाओ, हिलना नहीं अपनी जगह से। आवाज नहीं आ रही आपकी। सब जितने भी हैं चर्च के बाहर अंदर हैं, दुआ करो। सिमहरा दोलोरैया सीजे है बेबे, राबारा थूलोरैया सीजे है बेबे, शाहा मना दोलोरैया सीजे है मना दोलोरबा, जीबारा थोलोरैया सीजे है बेबे बेबे, महाना दोलोरैया सीजे है मना दोलोरबा, महाना दोलोरैया सीजे बाबा खोलोरो दोलोरोया सीजे, अम्मना दोलोरैया सीजे है बेबे बेबे बेरा दोलोरो दोलोरोया सीजे, अम्मना दोलोरैया सीजे है बाबा 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 बारा दोलोरैया सीजे, सी बारा धोलो रो दोलोरैया सीजे है बेबे 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 बे, महाना दोलोरोया सीजे है मना दोलोरो दोलोरोया, महाना दोलोरैया सीजे है मना दोलोरा दलरा बाबा, ही भरा दोलोरैया सीजे है बाबा 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 बाबा, लहा मना दोलोरा दलरा 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 बाबा 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 बाबा, सी बरो दोलोरैया सीजे। हाँ जीसस,
हाँ जीसस, यस लॉर्ड, हालेलुया। फिसी बोरोदो, फिसी रोधो लोरो, महाना दोलो राया सीजे, जीभरा थोलो रबा बाबा 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 बाबा, ईभरा धोलो राया सीजे, महाना दोलो रदला राया सीजे, अम्माना धोला राया सीजे हे बेबे, लहमना दोला राया सीजे, शखलरा दोला रबा बाबा 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 बाबा, जीभरा थोलो रोदोलो राया सीजे, अम्माना धोला रदला रबा बाबा 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 बाबा, अम्माना धोला रदला राया सीजे हे बे, महाना दोला राया सीजे। जिन्होंने दुआ की है उन्होंने वो हिस्ट्री बने इस दुनिया में। दुआ करने वाले हिस्ट्री बन गए हैं, दुनिया में उनका नाम हुआ है। खुदा ने उन्हें एक मकाम बख्शा है, खुदा ने उन्हें इज्जत दी है, खुदा ने उन्हें सरफराज किया है, खुदा ने उनके दुश्मनों के मुंह के जबड़े को तोड़ा है। हालेलुया, 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 यस लॉर्ड, हालेलुया। सिबराधो, एभराधो, लेबराधो, खमनाधो, शिबराधो, एबराधो, लेमनाधो, मैं इब्लीस की कुव्वतों को गिरता हुआ देख रहा हूं, उसके मंसूबों को फेल होता हुआ देख रहा हूं। जो आपके खिलाफ बांधे गए थे वह सारे मंसूबे खत्म हो रहे हैं। जो आपको गिराने के लिए मंसूबे बनाए गए थे वो वापस चले गए हैं। जिन्होंने मंसूबे बनाए थे वो खुद गिर गए हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया। सियासी बारादोलो रबा बाबा, ले बारादोलो रबा बाबा, ले माना धोला रबा बाबा। जिन्होंने आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया है, जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश किया है, जिन्होंने आपको खत्म करने की कोशिश किया है, जिन्होंने आपको खत्म करने की कोशिश किया है, यीशु के नाम से उनके सारे मंसूबे खत्म हो चुके हैं। जिन्होंने आपके घर को बर्बाद करने की कोशिश किया, उनके सारे मंसूबे खत्म हो चुके हैं। ओ जीसस, यस लॉर्ड। दुआ करते रहें, हिम्मत नहीं हारनी, मुंह को खोले रखें। यस लॉर्ड, हालेलुया। यस, आपकी दुआएं आसमान तक जाती हैं। आपकी दुआओं से आसमान खुल जाता है। आपकी दुआओं से जमीन जरखेज हो जाती है। आपकी दुआओं से बादल बरसते हैं। आपकी दुआ से खुशहाली जाती रहती है। आपकी दुआ से कैद खत्म हो जाता है। आपकी दुआ से काल खत्म हो जाता है। आपकी दुआ से बीमारियां खत्म हो जाती हैं। आपकी दुआ से हालात बदल जाते हैं। आपकी दुआ से दुश्मन के रुख बदल जाते हैं। आपकी दुआ से दरियाओं के रुख बदल जाते हैं, बदल जाते हैं, बदल रहे हैं, बदल रहे हैं, बदल रहे हैं, बदल रहे हैं। शाबारादो,
आप और आपका साथी महफूज है, आप और आपकी फैमिली महफूज है, आप और आपके बच्चे महफूज हैं, आपका बिजनेस महफूज है, आपकी जॉब महफूज है, आपकी खिदमत महफूज है, आपकी जिंदगी महफूज है। यस लॉर्ड। शिबाराथो, 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 एबाराथो, एमानाथो, बीनाथो, लेमाथो, शाकालाथो, बिखाथलाराथो, शिखलाराथो, शिपराथोलो, शिखलाराथो,